मैं शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। तुम्हारी मुखाकृति व शारीरिक आकार असुरों जैसा नहीं है। कौन है तुम? अपने आप को विद्यार्थी कह देना क्या पर्याप्त नहीं है? मैं आपका शिष्य बनने का इच्छुक हूँ। हमारा आश्रम विद्यार्थियों के लिए सदा खुला रहता है युवक। किंतु क्या पिताश्री? किंतु मात्र असुर विद्यार्थियों के लिए। हम दैत्य गुरु हैं। हम केवल असुर विद्यार्थियों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। क्षमा गुरुदेव, ज्ञान तो सभी के लिए होता है, उसे आप जातियों की परिधि में क्यों बांध रहे हैं? युवक, तुम यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आए हो अथवा अपना उपदेश देने? तुम अपना परिचय क्यों नहीं देते हो अतिथि? आप जैसे दिव्य ज्ञानी मुझसे अपरिचित रहे, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता है। क्यों? तुम्हारी संस्कृति में तो स्वयं परिचय देने की परंपरा है। इसीलिए मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। दुस्साहसी बृहस्पति पुत्र, तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? मेरे प्राण यदि इस युग के महान गुरु शुक्राचार्य के द्वारा निकले तो ये मेरा सौभाग्य होगा। कच्छ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे गुरु बृहस्पति का पुत्र हमसे मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ आया है। क्या तुम इसे इस विद्या के योग्य समझते हो? तुम तो इससे पूर्व परिचित हो, परंतु असुर न होते हुए भी हम आज तक के सारे नियम तोड़कर इसे यह विद्या प्रदान करेंगे। इसके पिता गुरु बृहस्पति ने जो छल व पाखंड हमारे साथ किया, उसका प्रतिकार हम इसे अपना शिष्य बनाकर लेंगे, जिससे पाखंडी बृहस्पति और दुष्ट देवताओं के मस्तक लज्जा से झुक जाए। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप महान हैं। युवक, इस ज्ञानोपार्जन में तुम्हें असुरों से सतर्क रहना होगा। मृत संजीवनी के साधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य को किसी से कैसा भय? असुर वीरों, आज हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर आ गया है। असुरों की विशाल सेना प्रस्तुत हो गई है। दैत्यराज महासुर की जय! सबसे पहले हम दैत्य गुरु की आज्ञा से पृथ्वी के समस्त देव भक्त ऋषि मुनियों को विवश कर देंगे कि वो देवताओं को अपना यज्ञ भाग देना बंद कर दें, जिससे यज्ञ भाग से वंचित देवता दुर्बल हो जाएंगे। तब हम स्वर्ग पर आक्रमण कर दुष्ट देवताओं से अपना प्रतिशोध लेंगे। दैत्यराज महासुर की जय! दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय! दैत्य जाति की जय! सावधान! सावधान! मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्षमा करें दैत्यराज, आप सब जिनकी जय जयकार कर प्रसन्न हो रहे हैं, वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य हम दैत्यों के साथ छल करने के इच्छुक हैं। क्या बोल रहे हो तुम? क्रोधित न हो दैत्यराज, हम अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं कि जिस देव गुरु बृहस्पति ने हमारे दैत्य गुरु का रूप धारण कर हमसे छल किया था, उसी के पुत्र कच्छ को दैत्य गुरु ने अपना शिष्य बना लिया है। उसे मृत संजीवनी सिद्धि प्रदान करने का निश्चय किया है, जिससे वो मरे हुए हमारे शत्रु देवताओं को पुनः जीवित कर सके। ये असंभव है। विश्वास ना हो तो आप स्वयं चलकर देख लें। विद्रुपासुर, यदि ये सत्य है तो हमें उस दुष्ट कच्छ को अपने मार्ग से हटाना होगा। देवता हमारे साथ पुनः छल करने को आतुर हैं। इस बार हम उन्हें दंड देंगे। हाँ, हम उन्हें दंड अवश्य देंगे। तुम दोनों देवपुत्र कच्छ पर दृष्टि रखो
और जैसे ही कच्छ अकेला दिखाई पड़े उसे समाप्त कर दो। ऐसा ही होगा दैत्यराज। परंतु सावधान, दैत्य गुरु को इस बात का संकेत न मिले। जो आज्ञा स्वामी। और ध्यान रहे, हमारे गुरु की पत्नी इंद्र की पुत्री जयंती है। देवयानी भी उसी से उत्पन्न हुई है। देवताओं के प्रत्येक षड्यंत्र में वो हमारे विरुद्ध उनकी सहायता करती रही है। उससे भी सावधान रहना, उन्हें भी इस बात का तनिक आभास न हो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। विकटासुर, तुम अपनी सिद्धि की सहायता लेकर कुटिया के भीतर जाकर देखो। किसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? किसी को नहीं दैत्य गुरु। प्रणाम। प्रणाम। विद्रुपासुर, तुम हमारी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? असुर राज आपसे भेंट करने के इच्छुक थे। तो वो स्वयं यहाँ क्यों नहीं आए? क्या उनकी इच्छा है कि हम चलकर उनके पास जाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है दैत्य गुरु। वे स्वयं उपस्थित होंगे। हम भेंट मात्र का समय निश्चित करने के लिए आए थे। असुर जाति में पहले से समय निश्चित करने की परंपरा नहीं है। क्या ये महासुर नहीं जाता? क्षमा। क्षमा दैत्य गुरु। क्षमा दैत्य गुरु। प्रणाम। कच्छ, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि तुमसे यहाँ भेंट होगी। ये सब शिव इच्छा का परिणाम है गुरु माँ। कच्छ, जब स्वामी ने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर ही लिया है, तो समझ लो तुम्हारा इच्छित वरदान तुम्हें मिल गया। आओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, जिससे मैं एक योग्य शिष्य बनने का कर्तव्य निभाते हुए आपसे ज्ञान प्राप्त कर सकूं। आज तुम्हारी शिक्षा प्राप्ति का पहला दिवस है। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछने का इच्छुक हूँ। अवश्य गुरुदेव। आश्रम के नियम के विषय में तुम क्या जानते हो? गुरुदेव, एक विद्यार्थी के लिए आश्रम मात्र शिक्षा प्राप्ति का केंद्र नहीं, अपितु आश्रम में उसके बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। इसीलिए आश्रम को मात्र आश्रम नहीं, अपितु सत्कर्म सदाचार का केंद्र समझना उचित होगा। एक शिष्य का आश्रम के प्रति क्या कर्तव्य है? आश्रम व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए शिष्य ही उत्तरदायी है। अर्थात आश्रम की स्वच्छता, आश्रम की देखभाल, आश्रम के पशुओं की सेवा, गुरु एवं गुरु परिवार की, माता पिता भाई बहन की सहज आज्ञा का पालन करना। ज्ञान का मार्ग क्या है? गुरुदेव, ज्ञान का कोई मार्ग नहीं होता है। उसका मार्ग ज्ञान प्राप्त करने वाले को स्वयं ही निश्चित करना पड़ता है। मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी है गुरुदेव। ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग उसे जीवन पर्यंत खुले रखने आवश्यक हैं। गुरु के विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं? अपने गर्भ में 9 माह शिशु को रखते हुए अपार कष्ट सहकर माँ उसे जन्म देती है। वस्तुतः पुत्र माँ के शरीर से निकला हुआ ही अंश है। इस बात से तुम क्या सिद्ध करने के इच्छुक हो? यही कि अपने हृदय के टुकड़े को योग्य बनाने की कामना लेकर ही माँ उसे गुरु के चरणों में डाल देती है, जिस पर अपना हृदय का टुकड़ा देने के लिए माँ विश्वास कर सकती है। उस गुरु का स्थान शिष्य के लिए माता पिता से भी श्रेष्ठ है। उत्तम, अति उत्तम। तुम्हारे उत्तर तर्क संगत है। ये आपके सानिध्य का परिणाम है। नहीं, ये तुम्हारे योगी पिता के संरक्षण का प्रभाव है। कच्छ, आश्रम के पशुओं को वन में चराने ले जाओ और अपने सेवा कार्य का प्रारंभ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम।
शिव शंकर मेरी रक्षा करो। अब तुम्हारी रक्षा यमराज ही करेंगे। महाबलशाली दैत्यराज महासुर की, पातालवासी दैत्य जाति की, पातालपति दैत्यराज महासुर की। सेनापति विद्रुपासुर, तुम दोनों की खड़क पर लगे रक्त से ये प्रतीत होता है तुम दोनों अपना कार्य पूर्ण करके आए हो। दैत्यराज की जय हो। हमने दैत्य शत्रु कच्छ को खंड खंड करके वन में फेंक दिया है। दैत्यराज महासुर की, दैत्य जाति की। विद्रुपासुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को इस कार्य का संकेत तो नहीं मिला ना? ना शुक्राचार्य, ना जयंती और ना ही देवयानी, किसी को भी कच्छ की मृत्यु का कोई संकेत नहीं मिला। हमारा शत्रु कच्छ सदा सदा के लिए समाप्त हो गया असुरराज। दैत्य जाति के प्रति तुम्हारी निष्ठा से हम प्रसन्न हुए। तुम दोनों बधाई के पात्र हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दैत्य जाति के लिए ये शुभ संकेत है दैत्य वीरों। अब हमारे दुष्ट शत्रु देवता छल और पाखंड के लिए कभी भी हमारी ओर आंख उठाने की चेष्टा नहीं करेंगे। महाबली दैत्यराज महासुर की, पातालवासी दैत्य जाति की, पातालपति दैत्यराज महासुर की। माता, संध्या होने ही वाली है, किंतु आश्रम के पशुओं को चराने लगे कच्छ का अभी तक कुछ पता नहीं। पुत्री, कच्छ इस वन से परिचित नहीं है, किंतु तुम चिंतित न हो। यदि वो भटक भी गया होगा तो भी इस आश्रम के पशु उसका मार्गदर्शन करेंगे। लगता है कच्छ आ गया। पिताश्री, 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 आश्रम पशुओं के साथ वन में गया कच्छ अभी तक नहीं लौटा। पुत्री, इतनी उद्विग्नता ठीक नहीं है। कच्छ कुछ ही समय में लौट आएगा। नहीं पिताश्री, वो नहीं लौट कर आएगा। उसे अवश्य कुछ हो गया है, अन्यथा ये आश्रम पशु यूं अकेले लौट कर नहीं आते। पिताश्री, कुछ कीजिए पिताश्री, भगवान के लिए उसे ढूंढ कर लाइए। ना रो पुत्री, कच्छ को कुछ नहीं होगा। वो निश्चित ही लौट आएगा। भोलेनाथ, आज ही कच्छ ने हमारा शिष्यत्व ग्रहण किया है। आज इसका पहला दिवस है, वो लौट कर क्यों नहीं आया? भोलेनाथ, कहाँ है वो? अब मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। हे शिवशंकर, रक्षा करो शिवशंकर। वत्सकश, हे शिवशंकर, हे भोलेनाथ, रक्षा पिताश्री! करो। हे शिवशंकर, हे पिताश्री! शिवशंकर, हे शिवशंकर।